एक युवक सत्संग सभा में से खड़े होते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने एक प्रवचन में कहा था कि हम सब बेईमान हैं। कृपया इस बात को विस्तार से समझाएं। स्वामी जी, बेटा, आज जब भी बेईमानी की बात उठती है तो हम सरकारों की, सरकारी नेताओं की या सरकारी महकमों की ही बात करते हैं, क्योंकि इनकी बेईमानी स्थूल रूप से समझ आ जाती है, दिखाई पड़ जाती है। जिस प्रकार उनकी पूंजी और धन वैभव और प्रॉपर्टी उनके नेता होने के बाद उसका इजाफा होता है, वह केवल सैलरी मात्र से संभव नहीं होती, परंतु कहीं ना कहीं हम सब भी बेईमान हैं। यह बात सूक्ष्म होने के कारण और अपने खुद के बाबत होने के कारण हमें समझ नहीं आती। बेईमानी का सहज अर्थ है जिसका ईमान सही नहीं है, जो दूसरों की वस्तुओं को, जमीन जायदाद को, धन दौलत को, मान सम्मान आदि चीज़ों को अपना कर लेना चाहता है या अपना अधिकार जमा लेता है। दूसरों की वस्तुओं को मेरा मानना बेईमानी है। आज संसार में जितना भी दुख है, अशांति है, उसका कारण है कि हमारा संसार से मेरापन। हम संसार की अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों को, जमीन जायदाद को, धन वैभव को अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, और यही बेईमानी है। जो जितना ज़्यादा मेरापन बढ़ाता है, उसका दुख और अशांति उतनी ही बढ़ती रहती है। संसार को अपना मानने वाला बेईमान है, और जो अपने संसार को बढ़ाता जाता है वह उतना ही बड़ा बेईमान होता जाता है। यहाँ यहाँ तुम्हारा मेरापन ज़्यादा है, वहाँ वहाँ दुख सुख भी ज़्यादा है। जहाँ जहाँ मेरापन कम है, वहाँ वहाँ दुख सुख भी कम होते हैं, और जहाँ मेरापन बिल्कुल नहीं, वहाँ दुख सुख नहीं बनते। सब हमारी बेईमानी और ईमानदारी पर निर्भर है। जो केवल परमात्मा को ही अपना मानता है वह ईमानदार है। युवक: स्वामी जी, लेकिन ऐसे तो सारी व्यवस्था ही उथल पुथल हो जाएगी। जब कुछ हमारा है ही नहीं तो फिर हम उसका ध्यान क्यों रखें? ऐसे तो कर्तव्य निष्ठा ही खत्म हो जाएगी। स्वामी जी: बेटा, ऐसे कर्तव्य निष्ठा खत्म नहीं होगी, बल्कि जो कर्तव्य आज बोझ लगते हैं, मजबूरी लगते हैं, उनको करने में आनंद आने लगेगा। आज तक तुम सब कर्म अपने लिए या अपनों के लिए करते थे, लेकिन अब उसके लिए करो जिसका सच में यह सब संसार है। यह सारा संसार परमात्मा का है, हमारा नहीं। और भी इससे थोड़ा आगे जाएं तो यह संसार परमात्मा का नहीं, बल्कि परमात्मा ही संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, परंतु यह बात अभी सबके समझ नहीं आती। इसलिए संसार को परमात्मा का मानो। संसार को अपना मानते ही तुम्हारे सब कर्म बेईमानी से भर जाते हैं। साधारणतः हम संसार की भी परिभाषा ऐसे करते हैं कि हमारे अलावा बाकी सब दुनिया, परंतु हम स्वयं को अभी जानते ही नहीं होते। हम तो स्वयं को शरीर, इंद्रियां और यह देह मानते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें इस संसार को अपना ना मानने की बात कहता हूँ तो मैं तुम्हारे इस शरीर को भी बीच में लेता हूँ। समस्त प्रकृति संसार ही है और प्रकृति परमात्मा की है, लेकिन हम इस पर अपना हक जताने लगते हैं। हमें अपना उसी को मानने का अधिकार है जो 100% हमारे अधिकार में हो, जिसका कभी हमारे से वियोग ना होता हो। हमारा शरीर भी हमारे अधिकार में नहीं है, तो वो भी फिर मेरा कैसे हुआ? तुम नहीं चाहते शरीर रोगी हो, फिर भी रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। हम नहीं चाहते कि शरीर बूढ़ा हो, लेकिन बूढ़ा हो जाता है। माता पिता कहते हैं कि संतान मेरी है, लेकिन वह दोनों तो उस नए शरीर को आने का निमित्त मात्र हैं। अगर वह उन्हीं की हो तो वह उसकी शक्ल को अपने मन मुताबिक क्यों नहीं बना सकते? वह तो उस बीज के पैदा होने का निमित्त बनते हैं, पर बीज के निर्माता वह नहीं है। यह तो प्रकृति का ही आयोजन है। जब शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर से
जुड़े संबंध हमारे कैसे हुए? हमारे सब संबंध परमात्मा से ही हैं। जैसे किसी बैंक में अनेक लोग अलग अलग पदों पर नियुक्त होते हैं, वह बैंक की किसी भी चीज़ को हक जमाने या घर ले जाने के रखने के लिए अपना नहीं मानते, केवल अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ही कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, लॉकर आदि चीज़ों को अपना मानते हैं, लेकिन गहरे में जानते भी हैं कि हमारा अपना कुछ नहीं है। हमें तो अपनी ड्यूटी देनी है और सैलरी लेनी है। कैशियर को कोई कितनी भी बड़ी रकम जमा करवा जाए तो वह खुश नहीं होता, और कोई सारी रकम भी निकलवा के ले जाए तो दुखी नहीं होता, क्योंकि वह बैंक के कैश को अपना नहीं मानता। संसार भी परमात्मा का एक बहुत बड़ा अदारा है। हमें अलग अलग घर अर्थात महकमे मिले हैं। हमें अपना अपना कर्तव्य करना है, लेकिन यहाँ की किसी भी चीज़ को अपना करके नहीं मानना, नहीं तो बेईमानी शुरू हो जाती है। जैसे बैंक मुलाजिम बैंक के मालिक या सरकार से ही सैलरी की आशा रखता है, बल्कि उन लोगों से आशा नहीं रखता जो रोज़ उनसे काम करवाते हैं। वैसे ही हम सब कर्म परमात्मा के लिए करते हुए केवल परमात्मा से आशा रखें। हमारी आशा परिवार पर ना हो, हमारी आशा संसार पर ना हो। अगर हमारा आग्रह या आशा कहीं भी संसार पर हुआ या परिवार पर हुआ तो दुख असंभावी है। इसलिए केवल परमात्मा से आशा रखें। हमारी सही सैलरी है भीतर की शांति, जिसका अभी हमें पता नहीं है।